बिल्कुल साहिल, और 8 मार्च 2024 को विधानसभा में ये पारित हुआ था। ये कहें कि एक बहुत बड़ी मिसाल बन रहा है उत्तराखंड देश में बाकी राज्यों के लिए भी कि कैसे इसको लागू किया जाए और लागू करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, काफी समय से इसको प्रोसेस में डाला जा रहा था कि यूसीसी को जल्द से जल्द जो है लागू किया जाए, लेकिन जैसे कि अब उत्तराखंड में आज लागू होने जा रहा है यूसीसी, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले बाकी राज्यों के लिए मिसाल बन सकती है कि जब इस राज्य में यूसीसी लागू हो सकता है तो भारत के बाकी राज्यों में यूसीसी लागू होने में क्या समस्या है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव वे में जा रहा है और यही बात है कि आने वाले समय में बाकी राज्य भी इस पहल को देखते हुए कहीं ना कहीं वो भी कदम उठाएंगे कि उनके राज्यों में भी जो है यूसीसी लागू हो, जिससे एक समान एक कानून जो है वो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में लागू किया जा सके। ठीक, तो बिल्कुल साहिल, यहाँ पर 20 मिनट, मात्र 20 मिनट बचे हैं और सबकी निगाहें इस पर हैं। और पहले और साहिल हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और सभी प्रावधानों को। और सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है, वो ये है कि इसे लागू करने से पहले जिस तरीके से आम राय ली गई, एक सहमति बनी, एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुष्कर धामी की जो तस्वीरें जितनी भी आ गई हैं सामने, संविधान को उन्होंने अपने सामने लगा रखा है। यानी कि जो भी होगा संविधान के दायरे में होगा, सबके लिए समान होगा। यूसीसी का जो प्लान है वो सबके लिए आसान भी होगा और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या बदलेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में आज धर्म संसद लगने जा रही है। इस महामंथन के लिए देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल को चुना गया है, लेकिन इस धर्म संसद का एजेंडा क्या है, पहले ये समझिए। तो देखिए, धर्म संसद जिसके जरिए एक तरह से सनातन को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, और देवकीनंदन ठाकुर इसके पहले भी धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड को रखने की बात सामने रख चुके हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने दिल्ली में की थी, लेकिन जब बाबा बागेश्वर पहुंचे महाकुंभ, उसके बाद वो तमाम साधु संत जिन्होंने ये तय किया कि 27 जनवरी का वो दिन होगा जब हम धर्म संसद लगाएंगे और महाकुंभ के जरिए सनातन बोर्ड की उस आवाज को बुलंद किया जाएगा, जिसमें तमाम मठों को, मंदिरों को मुक्त कराने की बात रखी गई है। ये तर्क दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड की ये जो मांग है इसको पूरा क्यों नहीं किया जाता है, ये कहना है साधु और संतों का। अब इंतजार इस बात को लेकर के है कि आज जो धर्म संसद होने वाली है वो क्या इस प्रस्ताव को आगे रखती है, कैसे सनातन बोर्ड की उस मांग को आगे रखा जाता है। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन ठाकुर जिन्होंने सबसे पहले इसकी आवाज उठाई थी और इसके बाद तमाम साधु संतों को जोड़ा भी था। धर्म संसद जो उन्होंने दिल्ली में लगाई थी और अब धर्म संसद महाकुंभ में। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ से हिंदू एकता का नया युग शुरू होगा। संगम नगरी के दिव्य और भव्य द्वार से इसे नई शक्ति मिलने वाली है, क्योंकि त्रिवेणी तट के किनारे गंगा जमुना की रेती पर हिंदू एकीकरण पर सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। महाकुंभ में धर्म रक्षकों की हुंकार सनातन बोर्ड की दरकार को लेकर है। मकसद हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग को साकार करने के लिए सनातन को आकार देना है और सनातनियों को एकजुट करना है। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो। सब अपना अपना काम छोड़ करके जितने भी हम संत है, महात्मा सनातनी है, सभी 17 सेक्टर में हम हराशरी के पंडाल में पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले। गंगा जी के संगम के इस पावन तट से ये संतों की गूंज उठी है कि अब हम सनातन बोर्ड लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है कि संत समाज धर्म संसद के जरिए
सनातन बोर्ड को आकार देने के साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। महाकुंभ में पहली बार 4 धर्म संसद एक साथ चलेंगी। इसमें गाय, सनातन, हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। महाकुंभ की सभी धर्म संसद का मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना है। एक तरफ महाकुंभ में हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए महामंथन है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी सनातन की पिच तैयार करने पहुंच चुके हैं। बाबा बागेश्वर महाकुंभ के रण से सनातन विरोधियों के खिलाफ अपने रणबांकुरों को तैयार करने वाले हैं। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज्यादा जरूरी है, अति से ज्यादा जरूरी है। और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। धर्म संसद और बाबा बागेश्वर की कथा से ठीक 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम से सनातनी संदेश दिया। ये संदेश था एकता का, ये संदेश था देश की अखंडता का, और ये संदेश था सनातन की महानता का। साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी दी और कहा, अगर सनातन पर आंच आई तो दूसरे मत मजहब पर भी आंच आना तय है। अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जिस सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में की भव्यता है, उसी में दिव्यता है। हिंदू धर्म गुरु और संत सनातन बोर्ड के गठन के रूप में गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, लेकिन जो सनातनी झंडा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊंचा किया है, उसके बाद अब चारों ओर से सनातनी गूंज ही सुनाई दे रही है और वक्फ बोर्ड का समाधान करने की आवाज तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाकुंभ में भी सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का इस पर क्या कहना है, देखते हैं। ये जो सनातन धर्म संसद रखी गई है वो सनातनियों की सुरक्षा के लिए, जो हमारे पूजा है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी विद्या संस्कृति है, जो हमारे आने वाले समय में ये जो सारी चीजें हैं, वो बहुत गौ माता है। ये सारे क्रमों को अगर एक संयुक्त बोर्ड सुरक्षित कर सकता है तो इसी के लिए धर्म संसद यहाँ पर की गई है, जिसमें हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारकापीठ वाले पधार रहे हैं, जिसमें हमारे निम्बार्काचार्य भगवान पधार रहे हैं, जिसमें आदरणीय अवधेशानंद गिरी जी पधार रहे हैं, कैलासानंद गिरी जी पधार रहे हैं। इसमें मैं कई नाम भूल रहा हूँ, सभी हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, दीदी माँ रितम्बरा जी पधार रही हैं, अनेक ऐसे संत महात्मा पधार रहे हैं जो सनातन जगत को एक सही दिशा दिखाना चाहते हैं। देखो, धर्माचार्यों का कोई ऐसा विषय नहीं है, चाहे वो अखाड़ा हो, चाहे वो और हो, धर्माचार्य एक चीज चाहते हैं, सनातन की सुरक्षा, सनातन धर्म आगे बढ़े और हमारे धर्म को कोई डैमेज न करे, हमारी बहन बेटियों को डैमेज न करे। इसी उद्देश्य को लेकर सनातन धर्म संसद रखी गई है और इस धर्म संसद से जो इस कुंभ का एक अमृत और एक मैसेज निकलेगा, वो हम सभी समाज को, ये जो सनातनी धर्माचार्य हैं, वो देंगे। और हम आशा करते हैं इस संसद से सनातन जगत को एक नई दिशा मिलेगी। तो चर्चा और चिंता इस बात को लेकर है कि सनातन की रक्षा कैसे हो, इसके लिए कौन से आयाम गढ़े जाएं और किस तरीके से इसे उस जगह पर लाकर खड़ा किया जाए। लेकिन धर्म संसद के बारे में और इस महाजुटान के बारे में लोगों की क्या राय है, यह भी देखना, यह भी समझना जरूरी है। देखिए, आप मांग करने के लिए आया हूँ। मैं ये कहता हूँ, जब भारत में वक्फ बोर्ड बन सकता है तो हम बहुसंख्यक हिंदू हो गए इतनी भारी संख्या में, तो हमें हिंदू को सनातन बोर्ड क्यों नहीं मिल सकता? जब वक्फ बोर्ड है तो क्या हमें अपने धर्म का अधिकार नहीं है? हमें अपने धर्म को बचाने का अधिकार नहीं है? हमें सनातन बोर्ड चाहिए जिसमें हम अपने धर्म को बचा सकें और अपने बहू बेटियों को अपने धर्म की रक्षा करें और अपने बहू बेटियों को बचाएं। जी, हम सनातन बोर्ड जरूरी है देश के लिए, इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए हम दिल्ली से आए हैं। सनातन बोर्ड बनवाना चाहते हैं कि आज सनातन बोर्ड होना चाहिए, मिलना चाहिए। सनातन बोर्ड हमारे बहुत ही जरूरी है। अयोध्या हमारा झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये होना